जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। आज के ध्यान में उत्स्फूर्त भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की भिन्न भिन्न प्रकार से कई की गई स्तुति जो प्रमुखतः महाभारत में आती है। ने सुना संजय ने क्या कहा धृतराष्ट्र से, जो देखा कैसे वर्णन किया कृष्ण का। फिर हमने सुना व्यास मुनि ने कहा, हाँ ये सच कह रहा है, ऐसा ही है। हमने सुना द्रौपदी ने किस प्रकार हृदय से पुकारा तो कैसी रक्षा हो गई। मार्कंडेय ऋषि ने, जिन्हें माया का दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, माया माया कहते हैं, एक ही ने देखी है। उन्होंने कहा ये कैसा कृष्ण है। अन्य अन्य स्तुतियां सुनी ताकि हमारा भी मन आकर्षित हो जाए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ विचार आए, उसके विषय में सोचे। अन्य इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ के उन इधर उधर के सब सोर्स की ओर अट्रैक्शन हो जाए। डिस्ट्रैक्शन से छूटकर अट्रैक्शन हो जाए तो ट्रैक्शन मिल जाए, गति मिल जाए। गीता से दिशा तो मिल ही गई है, और जो दिशा और गति मिल जाए तो अपने साध्य की ओर यात्रा चल पड़े, पहुंच जाए। हम 15वें अध्याय में हैं। 6 श्लोक हो गए थे। 7वें श्लोक में हल्का सा स्पर्श किया था, वहां से प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम योग, चैप्टर 15 वर्स 7। मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंश, राम जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी मानस में, चेतन अमल सहज सुख राशि। भैया ये जीव मात्र, इफ इट इज अलाइव, इफ इट हैज लाइफ, अगर इसमें जीवन का लक्षण दिख रहा है अर्थात अनुभव कर सकता है। जीवन का क्या लक्षण है प्रमुख? पत्थर को जीवित है क्यों नहीं कहते? पत्थर अनुभव नहीं कर सकता, अन्यथा पत्थर सबसे बड़ा योगी, सचमुच में सबसे महापरम तपस्वी योगी पत्थर पड़ा है, किंतु उसका कि इसकी कीमत शून्य है, यह अनुभव नहीं कर सकता। अनुभव के लिए जीवन आवश्यक है। उचित अनुभव का दर्जा कैसे हो, कितने उच्च कोटि का अनुभव, और जितने उच्च कोटि की योनि हो। पेड़ पौधों को अनुभव होता है ठंडी गर्मी का, कीड़े मकोड़ों को ज़्यादा होता है, वो चले जाते हैं, क्षेत्र में घुस जाते हैं। मछलियों को और होता है, पंछियों को उससे ज़्यादा होता है। ऐसे करते करते मनुष्यों को सबसे ज़्यादा अनुभव ग्रहण करने की शक्ति है। तो सबसे द मोस्ट वाइब्रेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, द मोस्ट अलाइव ऑफ ऑल स्पीशीज, सबसे जीवंत कौन है प्राणी मात्रों में? तो मनुष्य योनि सबसे ऊंचे दर्जे का अनुभव कर सकते हैं मनुष्य योनि में। इसलिए इसकी सबसे ज्यादा कीमत है। अन्यथा इसको उठा के तो हाथी कहाँ का कहाँ फेंक दे। शेर को तो क्या, एक 15 सेकंड में बढ़ के खा ले। इसकी तो कोई कीमत नहीं, इसकी कोई अपनी ताकत नहीं है, न अनुभव कर सकता है। इसलिए सबसे, और अनुभव से सीखता है। जो अनुभव का आदर करे। और गधे जन्म भर ऐसा ही करते हैं, हाथी वैसा ही खाते हैं, क्योंकि अनुभव से सीख नहीं पाते, उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो जो मनुष्य अनुभव से सीखे नहीं, अपने विवेक का आदर न करे, अपने अनुभव का उपयोग न करे, उसमें विशेष प्राणियों से कोई अलग संस्कार न हो। अनुभव करने की शक्ति है, और अनुभव का उपयोग आदर विवेक का करने की हमें संधि प्राप्त है। तो यहाँ वैसे तो कह दिया भगवान ने, मम एव अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो भी जीव है, राम जी ने कह दिया। इधर मेरा ही अंश, मम एव, मेरा ही, माइन अलोन, और किसी से नहीं आया है। दे डोंट बिलोंग टू एनीवन एल्स।
the dogs in the street and the feral cats and the mongoose and the beggars, the Ridri Narayan, and the bad and the worst, सबसे बुरे मेरा अंश है। कैसे माताओं की माता, पिताओं का पिता, कैसा भी ना पुत्र कैसा भी हो, कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, दिल तो दुखता है। उसका भला तो चाहते हैं, बुरे में बुरे बेटा का। माँ तो भला कहीं ना कहीं से कोई समझा दे, इसको कुछ कह दो, इससे थोड़ा बात कर लो, आपके घर भेज देती हूँ, थोड़ा इसको समझा देना आप। क्यों दिल दुख, इसका भी भला हो जाए। तो बुरे में बुरे लेकिन उसका है। मम एव अंशो जीव लोक, ऐसा लोक में, ये लोक नहीं है, 14 भुवन लोक है, इससे और बड़े बड़े लोक है। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य, भूर्लोक, भावलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जिसे महत कहते हैं, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, और इसके नीचे भी इससे और कमजोर बुरे लोग हैं। अतल, वितल, सतल, पाताल, रसातल, तलातल, महातल, से 14 भुवनों। इधर कोई राक्षस दैत्य हो, बड़ा इंद्र हो, अग्नि हो, ब्रह्मा हो, सबसे ऊपर बैठा है, ये सब में मेरा ही अंश, ये मेरा अंश है, कहते अदर। इसमें क्या दो बातें आती है, मम एव अंश, एक शब्द है संस्कृत में, इसमें 3 संदेश है। पहले मामा, तो मेरा है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेम किया, ये मेरा है। अब हिम्मत हो तो आगे बढ़ो, भगवान से पंगे लेने पड़ेंगे। मेरा है, खबरदार, मेरा है। किसी को गाली गलौज करनी है, किसी का नुकसान करना है, किसी की चोरी करनी है, किसी से गुस्सा करना है, किसी से जलन करनी है, किसी से कुछ छीनना है, किसी को नीचा दिखाना है, भगवान करे सब सावधान, खबरदार, संभल जाना, मेरी है, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। पहला संदेश ये है। उसी के उसी उसमें संदेश का दूसरा भाग क्या है, पहले भाग, तू भी मेरी है, तू भी मेरा है, तुम भी मेरे हो। तो मैं तो ऐसी हूँ, मैं बुरी हूँ, हम लोगों ने बहुत गलती कर दी, हम लोग गरीब है, हम निगुरे हैं, हम पर कृपा नहीं होती, हम वो बस कम है हमारे पास, और थोड़ा मिलना चाहिए। लेकिन भगवान कहते तू मेरा है, सबसे बड़ा बादशाह कह रहा है तू मेरा है। इसलिए मौज फकीरान दी, जो चलते चाल अमीरान दी, वो जान लिया, पहचान लिया कि मैं तो उसका हूँ। चना चबेला चबाते हुए भी। तो मामा पहला आ गया। दूसरा क्या, एवा, अलोन, माइन अलोन, मेरा है। मामा एवा, खाली मेरा है कह दिया तो मेरा भी है, तेरा भी है, उनका भी है, इसका भी हो सकता है। हाँ मैं तुम्हारा तो पापा, लेकिन मैं मम्मी का भी हूँ। अरे हाँ बराबर है, लेकिन मैं इसका भाई का भी भाई हूँ, बहन का भी भाई हूँ। यहाँ पर मेरा है ही कह दिया, बस, पीरियड। यू बिलोंग टू नो वन एल्स। इसमें भी 2 संदेश हैं। You belong to no one else. You belong to me alone. And like that, तेरे बेटे, तेरे पत्नी, पति, माँ, बेटी, तेरा प्रेसिडेंट, तेरा देश, मुल्क, जो भी होगा, तेरा कुत्ता, belongs to me, not to you. सभी प्राणी मात्र मेरे हैं। तो ज्यादा मोह मत कर, पगले मत बनना, फिसल मत जाना, ज्यादा गुस्सा मत करना, ज्यादा ओनरशिप मत लेना, ज्यादा बहुत ड्राइव करने का प्रयास मत करना कि इसको सबसे, इसको इस यूनिवर्सिटी में मिलना ही चाहिए, इसको ये जॉब मिलना ही चाहिए, इसकी शादी इधर होनी ही चाहिए, इसका ऐसा होना ही चाहिए, इसको बेटा होना ही चाहिए। देयर माइन, बट वेट, यू आर ऑल्सो माइन। क्या दूसरों पर भरोसा रख रहा है? मेरी है तू, मेरा है तू, मेरे पास आ, मेरे से मांग। द्रौपदी ने क्या किया अभी ध्यान के समय सुनाया, छोड़ दिया, सब हाथ ऊपर कर दिया। तो जैसे व्रजवासियों के लिए था जो श्लोक पढ़ा सभा पर्व का, द्रौपद महाभारत का, जैसे रमानाथ है, रुक्मिणी ने एक चिट्ठी लिख दी, देखा तक नहीं था, पता नहीं था, एक चिट्ठी लिख दी, ब्राह्मण के हाथ भेज दी, तो रातों रात द्वारिका से चला गया।
उसको रक्षा करने के लिए। ऐसे मैं पुकार रही हूँ, द्रौपदी कहती है मेरे लिए भी आ जा, अभी तो द्वारिका में ही है। उसने तो पत्नी रूप से नहीं बोला था, अपनी बहन रूप से, सखा रूप से, वो फिर भी आ गया। ऐसे तो मामा एवा, मामा मतलब क्या, तू मेरा है, लेकिन सावधान वो दूसरे भी मेरे ही है। और एव मतलब क्या है, मेरे ही है, जो भी है, लेकिन तू भी मेरे ही है और किसी के नहीं। जो दूसरे लग रहे हैं मेरे है मेरे है मेरे है, कह रहे नहीं 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 तेरे नहीं है, मेरे है, भगवान कह रहा है। और कह रहे कि तेरे को लग रहा है तू उसकी है, तुम उनके हो, तुम वो भी नहीं है, तुम भी मेरे हो। तो मामा एवा, और क्या अंश, अंशी का अंश कनेक्टेड होता है। सूर्य किरण में वही ओतप्रोत भरा है जो सूर्य में है, और कुछ अलग नहीं है। सागर समुद्र की हर लहर में वही है जो समुद्र समुद्र में है। एक बूंद को चाटे तो वही लगता है जो समुद्र की टेस्ट होगी उसकी। तो ये जैसा मैं हूँ वैसा तू है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो इति, तो अभी तो पहला ही शब्द, उस श्लोक का पहला शब्द ही चल रहा है, आधा समय तो हो गया। मम एव अंश, इसलिए पढ़ के आगे मत निकल जाना। हाँ भगवान ने ऐसा कह दिया मेरा ये करके। वो बहुत डेंसली पैक्ड है, ठूस ठूस के भरा है। जैसे बचपन में चक्की पे जाते थे, आटे की चक्की पे, वो डब्बा भर के माँ देती गेहूँ लेके उसको आटा करके लाना। फिर वो गेहूँ तो इतना, उसका आटा इतना ज़्यादा बन जाता था, लाते समय तो गेहूँ तो उसमें आ गए थे, लेकिन अभी आटा नहीं आ रहा है उसमें, क्या करें। तो क्या चक्की वाले को दे दे कि नहीं नहीं नहीं, अपने घर में ही नहीं है पूरा, वापस सारा का सारा थोड़ा दे देंगे, लेकिन सब भरो उसमें, कैसे भरे। तो उसको हिला हिला के गड़ 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 करके भरते। अभी भी बाकी, अब क्या करें, फिर उसको हाथ से दबाते थे, ठसा ठस भर के, वो डाला, फिर हिलाया, फिर दबाया, फिर ठसा। अभी क्या करें, अभी भी वक्त बचा तो उसको उठा के ढबाक 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 करके कर, और डाल के बिल्कुल उसको कैसे करके ढक्कन लगा के आ गया सब। अब थोड़ा सा बचा है तो रख लेना। तो वो जैसे अभी तो रखने को जगह ही नहीं है इस डब्बे में, इतना भी आटा नहीं रख सकती, इतना ठूस ठूस के भरते थे। ऐसे इधर एक शब्द में इतना ठूस ठूस के भरा है, एक ही शब्द है, इसको कैसे रख दे इधर, आगे कैसे बढ़े, जब तक कि पता नहीं चलेता। पूरा पूरा माल लेना है ना अपना, पूरा माल क्यों नहीं लेके जाए, क्यों आधा रख दे। मम एव अंश, अंश है मेरा, मतलब तुम, यूर पार्ट ऑफ मी। मैं ये, इधर थप्पड़ लगी तो मेरे को थप्पड़ लगी, ये गाल का इतना नुकसान नहीं हुआ, इसको शायद पता भी नहीं चले, मेरा नुकसान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मेरे को चोट हुई, क्योंकि ये मेरा अंश है। ये दो चार बाल पकड़ के जोर से खींचे, वो तो वैसे ही डेढ़, वो तो गिर जाएंगे नीचे, वो फूक कर दे निकल जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। मेरे बाल खींचे, मैंने मैंने अनुभव किया है, मेरे को पिंचे, और मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों किया। तो ऐसे ही ये सब हूँ हम, ये बाल मेरा अंशी है, ये गाल मेरा अंशी है, हर वृक्ष की हर एक डाल उस वृक्ष की अंशी है। ऐसे यहाँ सब जो है वो उसका अंशी है। मम एव अंशो, जीव लोग के सारे जीवों में, जितने लोगों में जितने भी जीव है, जीव भूत जिन्होंने शरीर धारण किया, फॉर्म है, whoever has taken any form anywhere at any time, मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, फ्रॉम दी बिगिनिंग, पहले से। ये 72,000 वर्ष पहले कलयुग शुरू हुआ, द्वापर युग खत्म हो गया, कलयुग शुरू हुआ, तब से नहीं, सनातन है। ऐसे कितने चतुर्युग या हो गए, कितने कलयुग, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग हो गए। जब से मैं था तब से, जब से मैं तब से मेरे को गाल था, जब से वृक्ष निकला तब से उसकी टहनी थी, उसके साथ 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 ग्रो है, वृक्ष से टहनी अलग नहीं। ऐसे सनातन है। यू हैव बीन विथ मी, यू हैव बीन ए पार्ट ऑफ मी सिंस आई हैव बीन, he has always been, and therefore I have also been always. The more important is I have been his, मैं उसका हूँ तब से। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, और सनातना खाली मतलब पुराना नहीं, फिर तो पुराना कह देते, पुराण पुरुष शब्द आता है।
ऑलवेज, सनातन मतलब पहले भी था, बाद में भी रहेगा। अर्थात दो अगर है तो फिर बीच वाला भी है। मैंने एक धागा पकड़ के रखा है, ये इसको पकड़ा है, इधर भी पकड़ा है, इधर भी पकड़ा है। तो ये दोनों को पकड़ा है, तो इसका मतलब हो गया बीच बीच वाले को मैंने पकड़ के रखा है, अपने आप से लटका है, बीच वाला गिर नहीं जा रहा है, जैसे दोनों को पकड़ा है। ऐसे ही तो मेरा पहले भी था, बाद में भी हमेशा रहेगा, हमेशा था, हमेशा रहेगा। मतलब इसका अर्थ अब भी हमेशा है ही। इस क्षण, right here right now, hence the glory of the present moment। इसलिए कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, कि जितना उधर है उतना इधर, उतना का उतना इधर है। जैसे वो डिब्बे में ठूस ठूस के आटा भर दिया मैंने, तो इधर उंगली डालू या इधर डालू या नीचे से घुसाओ या साइड से घुसाओ, ये भरा सब और से ठोस भरा है, आटा ही आटा है, उसमें आटे का डब्बा है। ऐसे इधर परमात्मा ठोस भरा हुआ है, किधर जगह ही नहीं है उसके, किधर उंगली नहीं डाल सकते जिधर ब्रह्म ब्रह्म नहीं है, उसका ब्रह्म रूप नहीं है भगवान का। सूर्य जब उदय हो गया, आप किधर देखे जिधर सूर्य का, अरे वो उधर देखो, उधर अंधेरा दिख रहा है, उधर वो दिख रहा है ऊपर में, ऐसा नहीं होता। इधर है उधर नहीं। वो बादल आते अलग बात है, अंधेरा हुआ ऐसी बात नहीं है। संशय के बादल जब आते हैं, डिस्ट्रैक्ट जब हो जाते हैं, अनअवेयर जब हो जाते हैं, सो मम ये वो सनातन होता है जो कंप्लीट कंटिन्यूस होमोजेनियस स्पॉन्टेनियस है, वो दैट इज सनातन। और हमें काम सनातन धर्म के है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातना। फिर प्रॉब्लम क्या है प्रभु? इतना मस्त फर्स्ट क्लास है यार, फिर अभी क्या झंझट, क्या आपने को झंझट क्या है? अभी तो ये गीता बंद हो जाएगा, पर कल से फिर से झंझट आ जाएगी, कहाँ से आज से झंझट? तो भगवान उसी श्लोक के दूसरे पंक्ति में कहते हैं, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कर्ष कॉन्स्टेंटली गेट डिस्ट्रैक्टेड, कॉन्स्टेंटली गेट डिस्ट्रैक्टेड, बार 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 मन से इधर, इंद्रियों से द्वारा ये देखा, तो रूप में फंस गया, उसके अंदर का जो कंटेंट को भूल गया, फॉर्मेट में फंस गया। फॉर्मेट जो है बाहर बाहर का जो दिख रहा है, उसमें मन फंस गया, हाईजैक हो गया। कर्षति मतलब किधर जाना था किधर चला गया, हाईजैक का वही होता है ना, इधर जाना था तो जॉर्डन में ले दिए विमान, तो इधर उनको इधर न्यूयॉर्क स्टॉकहोम कहाँ जाना था, जॉर्डन में ले गए, किडनैप करके हाईजैक करके। ऐसे हमको तो भगवान की ओर जाना था, इधर फिसल गए, हमको तो ये करना, उधर जाने लग गए। तो ये कैसे छह दिशा से, ये छह जैसे अतिरेकी है, घुसपैठी है, टेररिस्ट है, सेक्स, कौन से इंद्रिय, आंखों से देखा उधर भाग गया मन, कहीं का कहीं, कानों से सुना उधर भाग गया, मुख से कुछ चखा उधर भाग गया, नाक से सूंघा उधर भाग गया, कुछ स्पर्श किया उधर, कौन सी पहले की याद आई, तो बाद में का विचार आया, अभी का क्षण खो गया। प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड। बस, कहाँ भगवान का ढूंढ रहे हैं, कौन से भगवान को ढूंढ रहे हैं? इतना सीधा है, कुछ नहीं, और भगवान इसको ढूंढने के लिए प्रयास। प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड। स्टार्ट इज अ मिथ, एंड इज अ मिथ। ये शुरू करेंगे ये खत्म हो जाएगा, ये तो मिथ है, आभास है, वर्चुअल है। रियल इज द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट इज गॉड। जब आंखों से देखा तो उस बाद में कैसा करेंगे, बाद में क्या होगा उसमें चला गया, या तो पहले वो पिछले कल ऐसा था, परसों ऐसा था, बचपन में ऐसा था, उधर चला गया मन। तो भूत और भविष्य में वर्तमान चला गया। वर्तमान है मतलब बीत रहा है, वर्तन थी मतलब कम कम होते जाना, खत्म होते जाना है। डिप्लीटिंग, मतलब वर्तमान मतलब डिप्लीटिंग। प्रेजेंट मोमेंट को पकड़ा नहीं तो डिप्लीटर, फिसला जा रहा है। हाथ में बालू पकड़ा, हाथ में पानी पकड़ा तो कितनी देर, धीरे 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 बूंद बूंद करके निकल जाएगा। अच्छा मन, ये छहों का जो सरदार है, गब्बर सिंह है, कि कालिया कितने आदमी थे कहने वाला, सांबा कालिया, इन सब का जो सरताज गब्बर सिंह है, ये मन षष्ठानि इंद्रियाणि, छह इंद्रियों के द्वारा, द सिक्स्थ वन इज द माइंड, प्रकृति स्थानी कर्षति, प्रकृति में फंसे जाता है, फॉर्म में फंसा जाता है, कंटेंट की और कंटेंट को भूल जाता है, अर्थात एसेंस, उसका जो सार है, उसमें जो कोर है, उस ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है।
इसलिए बार बार साधना में ये करे कि फॉर्मेट को छोड़ दे बाहर के, कि कैसा है, क्या है, क्यों है। कंटेंट की ओर जाए, कंटेंट की ओर देखे तो पता चले वासुदेव सर्वम, अरे सब में एक ही है, फाउंडेशनल है, फंडामेंटल है। जैसे मैंने थिंक कल 30 सेकंड की क्लिप लगाई थी गीता योग की, व्हाट्सएप ग्रुप पे। इस टेबल पे मैंने ऐसे हाथ रख के बैठा हो, तो ये टेबल तो लकड़ी से बना है। लकड़ी थी इसलिए अभी टेबल है, लकड़ी तो वृक्ष से बनी थी, वृक्ष था इसलिए लकड़ी बनी। वृक्ष तो बीज से बना था, बीज था इसलिए वृक्ष बना। पृथ्वी में खड़ा था पृथ्वी। ऐसे करते करते जब जाते थे किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु को, अंत में वो एक ही दिखता है, जो उसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो विज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, तो खाली ऊपर ऊपर की बातें कर रहा हूँ, इसका कोई ज्यादा कीमत नहीं है। अध्यात्म है भी नहीं है तो, विज्ञान है, ज्ञान नहीं है। तो इतना तो फिर तो वैसे तो जीवन में तो है ही। सारे सूर्य किरण सूर्य से निकली हुई है, सारी लहरें समुद्र से आई है, सारे स्वप्न पात्र मेरे मेरे में ही है, और उन सबों में मैं ही हूँ। बहुत ज्यादा, इतना कोई इम्पॉसिबल, इलॉजिकल, इरेशनल नहीं है। इसके लिए कोई मैथ साइंस की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है, और ध्यान देने की जरूरत है। कॉमन इतना, बस ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देना के लिए ध्यान करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान। मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, बार बार खींचा जाता है। उसको हिंदी में इन्होंने भाषांतर ने क्या कहा, सुनते हैं। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है, और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है ना। इंद्रिय जीवन, जीव नहीं तो जीवन दिया इनको। जब जीव निकल जाता है तो आंखें तो वैसे ही पड़ी थे, हाँ जबरदस्ती बंद करते हैं। वो लकड़ी की पेटी में डालने से पहले वो कोट, नया कपड़ा पहनाने के लिए जबरदस्ती से आंखों को बंद करते कि वो अपने आप से नहीं कर पा रहा है अभी, क्यों, जीव निकल गया। जबरदस्ती कपड़े पहनाते हैं, जबरदस्ती हाथ सीधा करते हैं, जबरदस्ती वो मुख पे स्माइल लाते हैं कि लोग अंतिम दर्शन करने आए, तो कि ओ कितना, हो तो पूरे हो गए, ब्रह्म सत्य लोग चले गए, देखो कितनी मीठी मुस्कान है, इंजेक्शन दे करके। तब क्यों ये सब क्यों करना पड़ रहा, नहीं तो हंसते थे हमेशा। जब जीव निकल गया, ये जब तक है तब तक अभी है। अब ये तो बात कर रहा है, मतलब इसमें है, अभी वो सुन रहे हैं, मतलब उनमें है, तो इसका पूर्ण उपयोग कर ले। सबसे बेस्ट उपयोग, द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ लाइफ, the most efficient and frankly the only use of life is in the present moment। जो अभी के क्षण पे ध्यान दे उसने पूरा माल कमा लिया। और जो अभी के क्षण को छोड़ के कल वाले क्षण को, परसों वाले क्षण को दे, उसने आधा आधा भी किया, चौथा भी नहीं शायद, पूरा ही कमा दिया है, जैसे 12 मानो। तो इससे फायदे, लाभ ही लाभ है, झंझट ही नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मान अपमान कुछ नहीं है। वो तो अभी 1 घंटा पहले अपमान करके गए, लेकिन वो तो अभी अभी कहाँ है, 1 घंटे पहले थे। मैं तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। अगर किसी का, तो मेरा नहीं, या अभी वो कल अपना ऑनर करने वाले हैं, वो बड़ा ये ऐसा होगा, तो कल का अभी कुछ नहीं अपने। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं। उसके 8वां श्लोक है, शरीरम यदम वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात्। इसके हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर थोड़ा सा सोचते हैं। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। ये हम लोग ट्रैश ट्रैश बैग निकालते हैं रोज रात को, बाहर डालनी हुई तो वो ट्रैश बैग लेके जाते हैं, उसके साथ साथ उसकी दुर्गंधी भी जाती है। और जो परफ्यूम स्प्रे करते हैं, जिधर जिधर उधर उधर उसकी सुगंध आ रही है। और उस अगरबत्ती लगाते इधर नीचे भगवान के मंदिर में, वो तीसरे मंजिल पे अगरबत्ती का, ओ कितने अच्छा है, धूप लगाई मम्मी ने। कहते तो बेसमेंट में चूहा घुस गया था, लेकिन इधर कहाँ गराज में चूहा घुस गया था, किधर बाहर पीछे के पोर्च में उसकी बदबू आ रही है। ये कैसे हो रहा है। ये हवा चलते रहती है, ले सुगंध को ले जाती है, दुर्गंधी को ले जाती है, जिस जहाँ पर उसको
स्थान मिला, जिस नाक के खड्डे में उसको स्थान मिलेगा उधर ले जाएगी। ऐसे ऐसे ही जब मरने के समय जो इच्छा रह गई थी, जिसमें मन फंस गया था, जो वासना थी, ये अच्छा लगता था, ऐसा ना हो लगता था, इसका बदला लेना कहता था, ये बहुत बुरा हो गया, जो भी मन में कंकाक्टेड चल रहा था, मसाला घूम रहा था, वो सीमेंट के ट्रक के नहीं, गीला रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए ना, ये उदाहरण दिया था पहले बचपन में, याद होगा आपने। सीमेंट की ट्रक बैलगाड़ी के पीछे लगाते या ट्रक के पीछे लगा के आते थे, सीमेंट और रेती उसमें डाल के, पानी डाल के उसको घुमाते रहो, पूरी देर घूमते रहता था रास्ते पर भी। क्यों? तो स्लैब डालनी है कहीं पर, तो अभी तो 20 मील दूर है, इधर क्यों घुमा रहे? नहीं, वो घूमना बंद हो गया तो कड़क हो जाता है, वो तो उधर ही पत्थर बन जाता है। इसलिए वो घूमते रहेगा तब तक पत्थर नहीं बनेगा, वो फ्रेश रहेगा, माल फ्रेश रहेगा। फिर वो मिस्त्री डाल देगा, और फिर उसे चपटा कर देगा, उसके बाद फिर छोड़ दो, उसका पक्का हो जाएगा, दीवार हो जाएगी, उसके रूप हो जाएगा। ऐसे ये मन चलते रहता है, फ्रेश रखता है, जब तक मिलता नहीं उसको स्थान, अपने जाकर पहुंच नहीं जाएगा। ये खाना पीना दौड़ना, इसलिए इसको कम करना पड़ेगा। दौड़ना, वॉकना, पार्टी में जाना, ये करना उनको, और सब पांचों इंद्रियों का जो मसाला होता है, यह इधर वो कहा कि मन, जीवात उसकी जीवा शक्ति है जीवात्मा की। और फिर जब मिल जाएगा, अच्छा इधर बराबर लगेगा, सेटिंग हो जाएगा, अपना फिट हो जाएगा, तो उधर जाके फिर से बैठ जाता है। और 9वां श्लोक, बिकॉज दिस इज सेट ऑफ 3 वर्सेस, ये 7, 8, 9 तीन साथ में आते हैं। तो श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं वशना विषयानुपसेवते। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन का आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। जीवात्मा तो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी इसको अनुभव कैसे होता है? एक ये टूल्स यूज करता है, ये उपकरणों का। जैसे हम दिखता नहीं तो चश्मा लगाते हैं, या हम फोटो से फोटो लेते हैं कैमरा से, और उसको फिर बड़ा करके देखते हैं, अथवा मैग्नीफाइंग लेंस उस पर डालते हैं। तो ये कुछ साधन उपयोग कर रहे हैं। सुनाई नहीं देता किसी को तो हियरिंग एड लगा देते हैं। किसी को बाल नहीं और बाल चाहिए तो विग लगा देते हैं ऊपर में, जो जिसको करना है, जिसकी जैसी मर्जी। तो कुछ ना कुछ साधन ही करके, क्योंकि अभी वो हो रहा नहीं, काम नहीं बन रहा है। तो ये जीवात्मा में जो तृष्णा रह गई, इच्छा रह गई, वासना रह गई, शरीर तो छूट गया, लेकिन ये और चाहिए था, और ऐसा करना था, और घूमना रह गया था, और खाना रह गया था, और पीना रह गया था। तो फिर ये लेगा ऐसे शरीर को फिर से, जिसमें जिसको नाक भी है, कान भी है, आंखें भी है, और त्वचा में सेंसरी ऑर्गन भी है, सेंस भी करता है स्किन, स्पर्श का। तो ऐसा इधर में कहा, यह जीवात्मा श्रोत्र मतलब आंखें, क्षमा, श्रोत्र मतलब कान, श्रोत्रिय, चक्षु मतलब आंखें, त्वचा स्किन, और रसना मतलब जिह्वा, और घ्राण मतलब नाक, ये पांचों को, और मन को छठा, षष्ठानिक है ना, 6 इंद्रिय। मन उनका सरदार, अभी खाली सांबा कालिया नहीं, वो गब्बर सिंह को भी लाना पड़ेगा, तो पूरे पूरी टीम आ जाएगी। ऐसे तो गब्बर सिंह है अपना मन। और वास्तव में ठाकुर है जीवात्मा, अगर शोले याद है तो। और वो विवेक और वैराग्य, जैसे जय और वीर, पता नहीं आप में से किन लोगों ने कितना शोले देखा है, याद आता है। तो वो जब ठाकुर के साथ जय और वीरू मिल जाते हैं तो गब्बर सिंह की छुट्टी करा देते हैं। ऐसे ही जीवात्मा के साथ अपना विवेक और वैराग्य जागृत हो जाए, जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, जो अपने अनुभव का आदर करे। अनुभव तो है, सबको पता है, सबको सब पता है, शायद वही मुसीबत है, लेकिन उसका पता है, इसलिए फिर ध्यान नहीं दे रहा है। जरा वो तो पता है, वो मालूम है, तो आगे दूसरा कोई नया माल होता। नया माल की जरूरत ही नहीं होती, कुछ माल की ही जरूरत नहीं होती, नए की जरूरत नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती, पीरियड। क्या बात है, अगर जो पता है उसके ओर ध्यान देते थे तो। तो इसलिए ये बस ध्यान देने की आवश्यकता है, जो ऑलरेडी पता है, इसलिए। तो अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है, दैट इज हाउ इट कंज्यूम्स ऑल ऑफ इट। तो आज के ये 3 श्लोक को एक अगली बार जो करेंगे उसको हल्का सा शुरुआत कर देते हैं, या तो फिर हो भी जाएगा शायद 2-4 मिनट में। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम। वा मतलब संस्कृत में और,
या जैसे हिंदी में कहते हैं, अथवा जैसे। उत्क्रामंतम, उद मतलब ऊपर, क्रामंतम मतलब रिवोल्टिंग, रिबेलिंग, ऊपर उठना, राइजिंग। जो ऊपर ऊपर उछल कूद जो करता है। या स्थितम, स्थित मतलब एक जगह, स्टैब्लिश, स्टेबल, अनमूविंग। उत्क्रामंतम स्थितम वा, मतलब this or that, whether constantly moving, volatile, or set, so set in motion or set in one place. उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम वा गुणान्वितम। भुंजानम मतलब भोग, भोग करता हुआ, while just constantly moving around, ये एक जगह पर रुका हो, या कुछ खा रहा है, पी रहा है, सुन रहा है, चमक धमक चल रही है, उछल कूद चल रही है, जो भी होगा, गुणान्वितम, किनमें, गुणों में, सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मतलब जैसे, आई डोंट नो सम ऑफ यू, अगर प्रोबेबिलिटी नाम का विषय होता है गणित में, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट सुनाते हैं। तो मतलब अगर एक ही हो तो उसका एक का वो एक ही रहता है, उसका कुछ और नहीं बना सकते। खाली अगर दही दिया तुमको, खाली दही है और कुछ नहीं, तो उसने कढ़ी नहीं बना सकते, उसकी छाछ तक नहीं बना सकते, क्योंकि पानी नहीं दिया, खाली खाली दही दिया है। पकौड़े, पकौड़े तो बहुत दूर की बात है, न छाछ बना सकते, न मक्खन बना सकते, कुछ, खाली दही दिया है, कुछ नहीं दिया, और बस, दैट्स ऑल यू हैव। तो बस वो दही, दही को ही खाना पड़ेगा, दही लेना पड़ेगा। ऐसा एक अगर हो तो उससे और कुछ नहीं बनता, वो एक वैसा का वैसा रहता है एक। दो दिया तो अब अच्छा, और कुछ अब बनाते हैं, इसका ये करते हैं, नहीं तो वो करते हैं, उसमें ये डालते हैं तो इसमें ये डालते हैं। तीन किया तो और मजा आ जाएगा, दही भी दे दिया, पानी भी दे दिया, नमक भी दे दिया, अब दो चार कुछ और दे दिया। अच्छा बर्तन नहीं था, अब क्या करें, इसी में करना था। अच्छा बर्तन भी दे दिया, बर्तन दे दिया, लेकिन अग्नि, आग नहीं है। अब इसको तो ठंडा ही जो भी होगा, लेकिन ठंडा ही होगा तो इसको पकेगा नहीं, चलो आग भी दे दी है। ऐसा करते करते पाँच छः अगर मिल जाए वस्तु, जो भी प्रायोरिटी हो, तो फिर तो 100 पदार्थ बन जाए। बस ये छः दे दो, फिर देखो मैं क्या क्या बनाती हूँ उसका। तो उसको कहते हैं परम्यूटेशन, क्योंकि उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन पे। तो इधर अगर तीन रखे, बताने का प्रयास करता हूँ, ये सात्विक है, या राजसिक है, या तामसिक है। तीन प्रकार के गुण, और इधर पांच रखे मैंने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अच्छा बोला, अब ये इनका कुछ बनाओ मसाला। तो ये सात्विक शब्द, सात्विक स्पर्श, सात्विक रूप, सात्विक रस, सात्विक गंध है। ये तो पांच हो गए। फिर राजसिक, ये हो गया। फिर तामसिक, अच्छा तो वो कितने, 15 हो गए, पाँच 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 नहीं, और फिर और हो सकता, ये दो मिल के एक में घुस गए, इसमें घुस गए, इसमें घुस गए, इसमें घुस गए, अच्छा और पाँच हो गए, और ये दो मिलके, और फिर ये दो मिलके, ये चलते रहता है फिर बाजार नाटक। सो ऐसे गुणान्वितम जो समझाने का प्रयास कर रहा हो, जो शब्द है 10वें अध्याय के पहले पंक्ति का आखिरी शब्द, तो इतने गुणों में फंस गया है ऐसा, ये बस दमादम, कुछ इसको तो अंत ही नहीं, एंड ही नहीं है, इससे छुट्टी नहीं हो सकती। भोग कितना भोगना है, इसकी छुट्टी नहीं हो सकती, कितना क्या नहीं है भोगने के लिए। तो उत्क्रामंतम हो, स्थितम हो, या भोग भोग कर रहा हो, या गुणों में फंसा हुआ हो। विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ये बहुत बड़े उपयोग की पंक्ति है। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक के सेकंड हाफ ऑफ इट। इसमें ये सब स्थितियों में एक जीवात्मा साक्षी ज्यों का त्यों है, जो फंसा हुआ है जस्ट बाय चॉइस। तो विमूढ़ जो है, ये जो ध्यान नहीं देते, अज्ञान में रहते हैं, विमूढ़ा न जानन्ति, न अनुपश्यन्ति, देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, पश्यन्ति, अंत में पश्य मतलब देखना, देख लेते कौन, ज्ञान चक्षुषा। ये दिखता नहीं है, समझता नहीं है, जो मैं बातें कर रहा हूँ, इमेजिन करना पड़ रहा है, कल्पना करनी पड़ रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो ये उंगली है, ये कि सात्विक राजसिक तामसिक थोड़ी है, ये शब्द नहीं, ये तो उंगली है। लेकिन दिखाई कैसे देता है, ज्ञान चक्षुषा, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। फिर वो एकदम इंट्यूटिवली ऋतम भरा प्रज्ञा से सारा पिक्चर फिट हो जाता है, समझ में आ जाता है, ओ यस यस यस, बराबर। इसलिए यहाँ पे ऐसे कहता है, शरीर को छोड़कर जाते हुए, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी
अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। सो ये थोड़ी सी पार्श्वभूमि हुई 10वें श्लोक की। अगली बार हम इसको फिर से यहीं से शुरुआत करते हैं, 15वें अध्याय के 10वें श्लोक से। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।